हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए पीक ऑफ ट्रू मार्शल आर्ट के एक और न्यू अमेजिंग एपिसोड के साथ आ गए हैं। तो अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो पहले जाकर उसे देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वहीं पर फैंग उस मिस्टीरियस पर्सन को मार डालता है, अंदर की तरफ एंटर होता है और तभी हम देखते हैं कि वो जैसे ही अंदर जा रहा होता है उसे वहाँ पर एक जेड नजर आती है, जिस जेड का नाम जिन युआन चैप्टर होता है। तभी हम देखते हैं कि फेंग उस जिनयुआन चैप्टर को वहाँ से उठा लेता है और अपने पास लेकर वहीं पर ही वो उसकी जितनी भी एनर्जी होती है उसे अपनी बॉडी में ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देता है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो एनर्जी वहाँ पर फेंग की बॉडी के अंदर एंटर होती जाती है, फेंग अपने आप को काफी ज्यादा ही पावरफुल फील करने लगता है। तभी वो वहाँ पर एक फॉर्मेशन के ऊपर खड़ा हुआ होता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन भी वहीं पर ही एक्टिवेट हो जाती है, जिसे देखकर फेंग वहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। ये हम देखते हैं कि वहीं से फेंग एक फॉर्मेशन से टेलीपोर्ट होकर अगली फॉर्मेशन पर आ जाता है और तभी वहाँ पर के सामने एक और गार्ड आ जाता है, जिसे देखकर फेंग कहने लगता है कि मैं समझ गई, ये सेकंड लेवल का मिशन है, अब इसके लिए मुझे पर्सन को हराना ही होगा अगर मुझे आगे जाना है। ये कहते ही फेंग उस गार्ड के ऊपर अटैक कर देता है और वो गार्ड भी उस फेंग के ऊपर अटैक कर देता है, मगर वहीं पर ही हम देखते हैं कि फेंग उसे पहले ही अटैक करके मार डालता है और तभी जैसे ही वो फर्स्ट गार्ड मरता है वहां से एक और गार्ड टेलीपोर्ट हो जाता है, जो उस गार्ड से भी ज्यादा पावरफुल होता है। वो सीधा आकर वहां पर फेंग के ऊपर अटैक कर देता है, जहां हम देखते हैं कि फेंग उसके अटैक को काफी ज्यादा मुश्किल तरीके से डॉज करना स्टार्ट करता है और यहाँ पर फेंग भी समझ जाता है कि ये गार्ड उस पहले वाले गार्ड से काफी ज्यादा शक्तिशाली है, इसीलिए मुझे इससे जरा ध्यान से फाइट करनी होगी। ये कहते ही वहाँ पर फेंग अटैक करता है और सेकंड गार्ड को भी वहीं पर ही मार डालता है। इसी तरह करते करते उसके सामने एक और गार्ड भी आ जाता है, जिसे फेंग वहीं पर ही मार डालता है और आखिरकार उसे वो सोल चैप्टर जेड मिल ही जाती है, जिसे वहीं पर ही फेंग हासिल कर लेता है और उस जेड को भी वो अपनी बॉडी में ट्रांसफर करके थर्ड लेवल के लिए रेडी हो जाता है, जहां वो कहने लगता है कि मुझे पता है कि ये थर्ड लेवल काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, लेकिन मुझे इतनी जल्दी हार नहीं माननी है और इस पावर को पूरा अचीव करके विन करना ही है। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही वहाँ फेंग दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट होता है, उसके सामने एक काफी ज्यादा ही इंटरेस्टिंग सा गार्ड आ जाता है, जिसे देखकर वहाँ पर फेंग कहने लगता है कि ये लग रहा है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है। ये कहते ही वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और वो स्पेशल गार्ड जैसे ही वहाँ पर फेंग के ऊपर अटैक करता है, फेंग उसे अटैक को काफी मुश्किल से डॉज करता है और कहने लगता है कि जैसा ही मैं सोच रहा था बिल्कुल वैसा ही है, ये गार्ड काफी ज्यादा पावरफुल है और अब तो थर्ड लेवल आ चुका है, जो किसी तरह भी इसे मारना ही होगा। ये बात कहने की ही देर होती है, तभी वो गार्ड काफी ज्यादा ही इम्प्रेसिव अटैक कर देता है फेंग के ऊपर, लेकिन फेंग उसे बैक स्वॉर्ड अटैक से रोककर उसका उसी के ही ऊपर अटैक करके उसके पेट को काट देता है, जहां हम देखते हैं कि वो गार्ड अपने घुटनों के बल आ जाता है और तभी वहीं पर ही हम देखते हैं कि जो फेंग होता है वो समझ जाता है कि मैंने इस गार्ड को हरा दिया, अब मुझे आगे की तरफ बढ़ना होगा। ये कहते ही जैसे ही वो आगे बढ़ रहा होता है, अभी वो गार्ड दोबारा से वहां पर रिस्पॉन हो जाता है। अभी हम देखते हैं कि वो गार्ड एक बार जमीन पर स्वॉर्ड मारता है, जिसे देखकर वहां पर फेंग हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि मैं समझ गया, ये गार्ड इतनी ज्यादा आसानी से नहीं मरने वाला है, इसके लिए मुझे कोई ना कोई स्पेशल अटैक यूज करना ही होगा। अभी हम देखते हैं वहीं पर ही फेंग अपना फायर एग्जिस्टेंट अटैक स्वॉर्ड को निकाल लेता है और उससे सीधा अटैक करता है गार्ड के ऊपर। तभी हम गार्ड को भी देखते हैं, जहाँ गार्ड भी उसके ऊपर अटैक करता है और दोनों का ही ज्यादा ही इंटरेस्टिंग क्लोज स्टार्ट हो जाती है और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काफी ज्यादा अच्छे स्पिरिचुअल अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन वहीं पर ही हमें दिखाया जाता है कि जो गार्ड होता है वो वहाँ पीछे की तरफ धकेल देता है फेंग को और फेंग समझ जाता है कि ये गार्ड काफी ज्यादा शक्तिशाली है, ये कुछ करना ही होगा। ये कहते ही वहाँ पर वो अपनी सेटिंग स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करता है और सीधा अटैक कर देता है उस गार्ड के ऊपर, जहाँ हम देखते हैं कि गार्ड उस अटैक को तो काफी ज्यादा आसानी से रोक लेता है, लेकिन ये बात यहाँ पर बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती फेंग को, इसीलिए फेंग अपना सेकंड अटैक भी इसी के ही साथ परफॉर्म करता है और वहीं पर ही उस गार्ड को मार डालता है। तभी हम देखते हैं कि जो फेंग होता है वो कहने लगता है कि ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था और वो काफी ज्यादा एनर्जी भी लूज कर चुका होता है और कहने लगता है कि मैंने इस कंपटीशन काफी हल्के में लिया हुआ था, अब तो सिर्फ थर्ड ही लेवल मैंने विन किया है, आगे जी कितना ज्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने थर्ड लेवल विन किया है फिर भी मेरी जेड मेरे सामने क्यों नहीं आ रही। यही कहने की देर होती है, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पोर्टल क्रिएट होता है, जिसे देखकर वहाँ पर फेंग काफी ज्यादा घबरा जाता है और वहीं से ही एक ओल्ड मैन निकलता है, जिस ओल्ड मैन को देखकर फेंग कहने लगता है कि इस ओल्ड मैन को तो मैंने बाहर देखा था, इसका स्टेचू बाहर की तरफ बना हुआ है। ये
कहते ही वो अपनी मेमोरी को रिकॉल करने लग जाता है। अभी हम देखते हैं कि वो उसे देखकर परेशान होता है और कहने लगता है कि ये एल्डर यहाँ पर क्यों आया है, और तभी हमें उस एल्डर को दिखाया जाता है जो फेंग से कोई भी बात नहीं कर रहा होता बल्कि उसे हंस रहा होता है। ये चीज बिल्कुल भी समझ नहीं आती फेंग को। फेंग उसे रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि मेरा नाम फेंग है। हाँ, हम देखते हैं ये सारी बातें सुनकर वहाँ पर जो एल्डर होता है वो कहने लगता है कि मुझे पता है और मैं तुमसे यहाँ पर कुछ बातें करने आया हूँ। आज तक यहाँ पर स्वॉर्ड टावर में जितने भी 9 के 9 चैलेंज है वो कोई भी विन नहीं कर पाया है और मुझे भी नहीं लगता कि तुम ये कर पाओगे। ये बात सुनते ही वहाँ पर जो फेंग होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि फेंग वहाँ पर कुछ भी नहीं करता और उसकी रिस्पेक्ट में चुप हो जाता है। वहीं पर ही वो उसे रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि मुझे पता है कि आप काफी ज्यादा पावरफुल होंगे और काफी ज्यादा शक्तिशाली होंगे और अब से मैं भी हाउतिन सेक्ट का डिसाइपल हूँ। एक बात सुनते ही वहाँ पर जो एल्डर होता है वो अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करने लग जाता है और कहता है कि इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अब हाउतिन सेक्ट को संभालोगे। ये कहते ही वहाँ पर वो गुस्से में आ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस एनर्जी को वहाँ पर फेंग भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता और जैसे ही वो एनर्जी खत्म होती है फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फेंग कहने लगता है कि ये आखिरकार करना क्या चाहता है। और तभी हमें उस एल्डर को दिखाया जाता है जो कहने लगता है कि क्या लग रहा है कि मुझे तुम्हारी असलियत के बारे में नहीं पता है क्या? मुझे तुम्हारी असलियत का पता है और मुझे पता है कि तुम इसके लिए काम कर रहे हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही वहाँ पर वो एल्डर अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखकर फेंग कहने लगता है कि वैसे तो मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा था लेकिन आपने मेरे ऊपर अटैक करके अच्छा नहीं किया। अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही फेंग को भी गुस्सा आता है और वो भी अपनी स्पिरिचुअल पावर अटैक करके सीधा स्वॉर्ड को आगे की तरफ ले जाता है और सीधा अटैक कर देता है उस एल्डर के ऊपर। जहाँ हम देखते हैं कि शुरुआत में वो एल्डर उसके अटैक को रोक लेता है लेकिन उस एल्डर को गुस्सा आया हुआ होता है, इसीलिए वो उसे पीछे की तरफ फेंक देता है। और तभी वो एल्डर कहने लगता है कि सीधा सीधा बताओ कि जियांग सेक्ट से तुम्हारा क्या ताल्लुक है, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर जो फेंग होता है वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। ये बात सुनते ही वो एल्डर कहता है कि फिर तुम्हारा जिंदा रहने का भी कोई फायदा नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ता तो तुम गए। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो एल्डर अटैक कर देता है और फेंग उसके अटैक को आता देखकर उल्टा उसी पर ही अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है। और वहीं पर ही वो अपनी सेटिंग स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करता है, जिसे देखकर वहाँ पर वो एल्डर परेशान हो जाता है। एल्डर कहने लगता है कि इस अटैक को तो कोई पावरफुल बंदा ही यूज कर सकता है, ऐसे हर कोई बंदा इस अटैक को यूज नहीं कर सकता। और इसी के साथ वहाँ पर हम एल्डर को देखते हैं। हाँ, एल्डर दोबारा से अपने काफी ज्यादा टेक्निकल अटैक को यूज करता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आए। प्लीज एपिसोड को लाइक कर देना, शेयर करना तो मत भूलना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।